हेलो एवरीवन, हम यहाँ पर कर रहे हैं DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस। तो ये जो क्वेश्चन पेपर हमने लिया है ये रिसेंट में ही जो पेपर हुआ है हमारा वार्डन का, जो कि जून के अंदर हुआ था, उसमें से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है। इसके अंदर हमें रेखांकित शब्द में से हमें त्रुटि है तो बताना है, और अगर नहीं है तो भी बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो जीविकोपार्जन लिखा हुआ है, ये जीविकोपार्जन लिखा हुआ है, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। राइट हो, इसमें जो लिखा जाएगा वो इस तरीके से लिखागा, जीविकोपार्जन, ये हमारा राइट लिखा जाएगा। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर हमें जो बताना है वो हमें बताना है कि पाठ का अनेकार्थी शब्द कौन सा होगा। पाठ का मतलब यहाँ पर हो जाएगा अध्याय। अगला प्रश्न है हमारे पास, मुहावरे का अर्थ बताना है हमें। मुहावरा है हमारे पास कागज काला करना, यानी व्यर्थ लिखना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। यहाँ पर हमें क्या करना है, उचित कारक भरना है। रिक्त स्थान के अंदर उचित कारक भरना है। जो हमारे पास वाक्य दिया है वो दिया है किताब के पन्नों को। तो यहाँ पर जो उचित कारक आएगा वो आएगा के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, के लिए उसे गोंद की आवश्यकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में भी हमें कारक का चयन करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा वह पेड़, और यहाँ पर जो भरेंगे पर चढ़कर नारियल तोड़ रहा है। अगला प्रश्न है हमारे पास, तद्भव शब्द से हमें बताना है। तो हमारे पास दो शब्द होते हैं, एक तत्सम शब्द होता है और एक तद्भव शब्द होता है। तत्सम शब्द जो शब्द हम सीधे, जो शब्द हमारे पास कह सकते हैं शुद्ध होते हैं, या जो शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, और जो संस्कृत से दूसरी भाषाओं में इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्द की अगर मैं पहचान की बात करूँ तो ज़्यादातर तत्सम शब्द में क्या होते हैं, आधे वर्ण आते हैं। क्या होते हैं, आधे वर्ण आते हैं। और जो तत्सम शब्द होते हैं उनके अंदर अक्षय हमें देखने को मिलेगा। तो जो हमारा हिस्सा, विपक्ष और पक्ष और पक्षी, ये तीनों के तीनों हमारे जो क्या है तत्सम है। इसका जो हो जाएगा हमारा यहाँ पर पंछी जो हो जाएगा, ठीक है। तो अगला शब्द है हमारा, अगला प्रश्न है हमारे पास। यहाँ पर हमें विशेषण का चयन करना है। विशेषण मतलब वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 बच्चे। क्या हो जाएगा हमारा, 3 बच्चे। अब अगर हम विशेषण के भी अगर हम बात करें कि विशेषण के भेद में ये किसका भेद है, तो ये हमारा जो है वो संख्यावाचक विशेषण का है। किसका है, संख्यावाचक विशेषण का भेद है। संख्यावाचक विशेषण के अंदर भी क्योंकि यहाँ पर 3 बच्चे यानी निश्चित है, तो ये हमारा जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया है, पर्यायवाची शब्द बताना है। किसका बताना है, चंद्रमा का। तो चंद्रमा का हो जाएगा हमारा शशि।
और चंद्रमा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा के पर्यायवाची और क्या क्या हो जाएंगे, चांद हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, रजनीश हो जाएगा, और हमारे पास क्या हो सकता है, और होगा हमारे पास मयंक। तो ये कुछ हमारे और पर्यायवाची शब्द हैं चंद्रमा के। अगर बात करें हम लोचन की, तो लोचन जो है हमारा आँख का पर्यायवाची है। किसका? आँख का पर्यायवाची है। तो आँख का हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेत्र हो जाएगा, नेत्र हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा, और चक्षु भी हम आँख को ही बोलते हैं, और हम दृग बोलेंगे, और एक और होता है हमारे पास, क्या होता है, अक्षी। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि जो हमने यहाँ पर रेखांकित शब्द में से त्रुटि चुननी है। अगर त्रुटि है तो बतानी है, अदरवाइज़ उसको हमें बताना है, ऑप्शन लगाना है कि कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारे पास त्रुटि है वो समस्या के अंदर है। किसके अंदर है? समस्या के अंदर। समस्या जो होती है वो इस तरीके से लिखी जाती है, समस्या यानी आधा शय आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न भी हमें इसी तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें त्रुटि बतानी है। तो यहाँ पर जो परिवर्तित शब्द है ये गलत है। परिवर्तित को हम ऐसे लिखेंगे, परिवर्तित, क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, परिवर्तित। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न है हमारे पास, यहाँ पर हमें लोकोक्ति का अर्थ बताना है। लोकोक्ति का अर्थ बताना है। लोकोक्ति है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी अपराधी का निरपराधी को डांटना। अगला प्रश्न है हमारे पास, यहाँ पर हमें विशेषण का चयन करना है। लाल किला लाल ईंटों से बना है इसलिए वह लाल रंग का है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है हमारे पास, जो कि रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, और वहाँ इस रिक्त स्थान के अंदर हमें क्रिया का चयन करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। वह इतना थका हुआ था कि लेटते ही चैन की नींद सो गया। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, मुहावरे का अर्थ यहाँ पर हमें बताना है। मुहावरा है हमारे पास कलेजे पर पत्थर रखना। क्या है मुहावरा? कलेजे पर पत्थर रखना। दुख की घड़ी में धैर्य धारण करना। क्या है? दुख की घड़ी में धैर्य धारण करना। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है हमारे पास, यहाँ पर हमें आश्रय का तद्भव शब्द बताना है। तो आश्रय का तद्भव शब्द हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? आसरा। अगला प्रश्न है हमारे पास, यहाँ पर हमें विलोम शब्द बताना है, मतलब उल्टा शब्द बताना है। उत्तर, उत्तर का क्या हो जाएगा यहाँ पर? दक्षिण। तो अगला प्रश्न भी हमारे पास त्रुटि से है। तो यहाँ पर हमें, यहाँ पर जो पराव ये जो दिया हुआ है ये गलत है। पर ये प्रभाव है, यानी कि प्रभाव इस तरीके से लिखा जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है हमारे पास लोकोक्ति से, इसका हमें अर्थ बताना है। लोकोक्ति है हमारे पास कौवा चला हंस की चाल, मतलब नकल के चक्कर में मूर्खता कर हानि उठाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है हमारे पास पर्यायवाची शब्द से। तो यहाँ पर हमें शब्द बताना है किरण। किरण का हो जाएगा हमारे पास रश्मि,
तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास रश्मि। अगला प्रश्न है हमारे पास, यहाँ पर हमें लोकोक्ति का अर्थ बताना है। लोकोक्ति है आसमान से गिरे खजूर में अटके। क्या है लोकोक्ति? आसमान से गिरे खजूर में अटके। तो एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना, मतलब एक जगह से निकले और दूसरी जगह पर गए, वहाँ भी हम मुसीबत में फंस गए। तो एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। अगला प्रश्न है हमारे पास, यहाँ पर हमें बताना है विलोम शब्द। किसका बताना है? उत्थान का। उत्थान का हो जाएगा पतन। क्या हो जाएगा? उत्थान का हो जाएगा यहाँ पर पतन। अगला यहाँ पर हमें जो है बताना है सार्थक शब्द, यानी वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है। एक हमें वाक्य दिया है, उसके लिए हमें एक शब्द बताना है। जो वाक्य है, जो सहनशील ना हो तो उसको हम बोलते हैं असहिष्णु। क्या बोलते हैं? असहिष्णु। अवेतनिक का मतलब होता है जो बिना वेतन के नौकरी करे, उसको हम बोलते हैं। अगला है यहाँ पर हमें वाक्य में जो है यहाँ पर भी हमें यही बताना है कि त्रुटि है तो किस में है। यहाँ पर है गाड़ियों, यहाँ पर जो एक्चुअली में इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे जो त्रुटि है वो यहाँ पर के में है, यहाँ पर आता है में, यहाँ पर के की जगह पर आना चाहिए में। तो राइट आंसर त्रुटि हमारी इसी के अंदर है। बाकी तो अगर हम देखें तो ये भी ऑप्शन गलत ही है, क्योंकि यहाँ पर जो गलती आई है वो में आई है, जो के की जगह पर यहाँ पर में आना होना चाहिए था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें क्या करना है, चार हमें जो है अलग अलग हिस्से दिए हुए हैं, उनको हमें जोड़ना है और हमें बताना है जो कि एक स्पष्ट पैराग्राफ वाक्य बनाते, किंतु इनमें से एक लेबल अतिरिक्त है और उसके बिना भी पैराग्राफ वाक्य सही रहेगा। यानी कि इन चारों में से एक हमारे पास एक्स्ट्रा है, अगर हम उसको नहीं भी लगाते हैं तब भी हमारा पैराग्राफ सही बन सकता है। तो जो हमारे पास एक अतिरिक्त वाक्य है उसको हमें इससे अलग करना है। तो जो घ के अंदर है, यानी कि घ जो है हमारा, एक कोने में घर की बेकार चीज़ों जैसे खाली बोतलों, टूटी अंगूठियों और कनस्तरों आदि का ढेर लगा था। अगर इसको हम अलग कर देते हैं तो भी हमारा सही बनता है। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, यहाँ पर हमें क्या करना है, वाक्य संरचना करनी है सही क्रम में। ठीक है, यानी पहले कृता आएगा, फिर क्रिया और फिर कर्म, इस तरीके से हमें इनको अरेंज करना है। यानी कि यहाँ पर हमें वाक्य करना है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी पहले नंबर पर हमारा आएगा, आसमान में उमड़ती घुमड़ती घटाओं को देख इसकी सुंदरता का वर्णन हम भूल जाते हैं कि जल की बूंदों में, ये हमारा थर्ड नंबर पे होगा और ये हमारा सेकंड नंबर पे होगा और लास्ट हमारा ये जो होगा वो हमारा फोर्थ नंबर पे होगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, इसमें भी हमें त्रुटि जो है बतानी है, अगर है तो बतानी है, अगर नहीं है तो भी हमें बतानी है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है हमारे पास, विकल्प तीसरे के अंदर जो हमें दिया हुआ है, कुछ समय के लिए हमारे को खालीपन महसूस होगा। यहाँ पर हमारे जो है ना, हमारे को यहाँ पर आना चाहिए हमें, हमारे को हटा करके हमें खालीपन महसूस होगा, ये सही होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी हमें इसी तरीके से लगाना है, तो इसको आप लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा।
यहाँ पर हमें बताना है अनेकार्थी शब्द। किसका बताना है? अर्थ का। तो अर्थ का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा यहाँ पर धन। अगला प्रश्न है हमारे पास, वाक्य के लिए एक शब्द हमें बताना है, यानी सार्थक शब्द जिसका अर्थ निकलता हो। जो सुना हुआ न हो, यानी कि जिसको जो सुना हुआ पहले ना हो उसको हम बोलते हैं अश्रव्य। क्या बोलते हैं? अश्रव्य। अतीत का मतलब जो बीत गया। अनावृष्टि का मतलब होता है बहुत कम वर्षा होना। ठीक है, यहाँ पर हमें सेम वही बताना है कि एक वाक्य इसमें जो है ज़्यादा है, अगर हम उसको नहीं भी मतलब इसमें शामिल करते हैं तब भी हमारे पास जो है एक वाक्य या पैराग्राफ बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। यानी अगर हम गए को अगर निकालते हैं तब भी हमारे एक सही जो है कर्म बन जाएगा यहाँ पर। तो अगला प्रश्न है हमारे पास। अगले प्रश्न में हमें गद्यांश दिया है और थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज करेंगे और इस गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर हम आगे अपने प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास कि गद्यांश के आधार पर उस विकल्प का चयन करें जो उचित निष्कर्ष प्रतिपादित करता है। यानी कहने की बात है हमें निष्कर्ष बताना है कि गद्यांश का निष्कर्ष क्या होगा। तो पहला प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। जब हम अपने बनाए संकल्पों पर अडिग नहीं रह पाते तो अक्सर खुद के प्रति कठोर हो जाते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमें जो दिया हुआ है यहाँ पर बताना है कि गद्यांश के आधार पर उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिया गया तथ्य सही है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी जनवरी हर साल की शुरुआत में जिन दबाव को लेकर आती है, फरवरी उनसे राहत देती है। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उचित शीर्षक का चयन करें। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा संकल्पों में राहत देती फरवरी। क्या हो जाएगा? संकल्पों में राहत देती फरवरी। अगला प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर हमें जो है प्रोत्साहित शब्द का जो है क्या बताना है। प्रोत्साहित शब्द का हमें यहाँ पर विलोम शब्द बताना है। प्रोत्साहित, प्रोत्साहित का मतलब होता है, अगर इंग्लिश में बात करें तो किसी को किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ाना, और हतोत्साहित का मतलब होता है उसको पीछे करना या उसकी निंदा करना। अगला प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। किसका? छोटे का। तो छोटे का यहाँ पर हो जाएगा लघु। अगला प्रश्न है हमारे पास, यहाँ पर हमें क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यानी एक हमें पैसेज दिया हुआ है और उनमें हमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो पक्षियों की अनेक घोंसले क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? घोंसले की संख्या में गिरावट से न केवल जैव विविधता के लिए संकट क्या होगा? संकट घर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अगले का सत्र में का घर आंगन संकट। अगला है यहाँ पर अगले में हमारे पास आएगा यहाँ पर गोरिया हमारे प्रजातियों में पाई जाती थी। क्या पाई जाती थी? गोरिया हमारी प्रजातियों में पाई जाती थी। अगला प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर जो रिक्त स्थान 4 के अंदर भरना है वहाँ पर हो जाएगा हमारे बिखरे अन्न के दाने खाकर उनका पेट भर जाता था। अगला प्रश्न है हमारे पास, ये भी हमें 5वें के अंदर भरना है, लेकिन अब सीमेंट
कंक्रीट के घर में गोरियों के पैदा के लिए कोई जगह नहीं बची है। तो ये प्रश्न पत्र हमारा यहीं पर समाप्त होता है। हम डेली इसी तरीके से जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे और जो है आप अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरीके से हम डेली जो है प्रैक्टिस करते हैं। कल फिर से एक जो नया प्रश्न पत्र है उसको लेकर के आएंगे। तो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना।